नमस्कार। और साथियों, जैसा कि योग का उद्देश्य है कि हम सभी स्वस्थ रहें, फिज़िकली भी और मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। हम सब जो भी हमको फिज़िकल बीमारी होती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे कुछ मेंटल रीज़न भी होते हैं और कुछ हमारे खान पान से भी रिलेटेड होते हैं और कुछ बढ़ती हुई उम्र का भी असर होता है कि हम कई परेशानियों से जूझते हैं। आज के वीडियो में जो मैं बात कर रही हूँ वो है हमारी बैक पेन, यानी कि कमर दर्द। कमर दर्द हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी अलग अलग रीज़न से कमर दर्द से प्रभावित हो जाते हैं। तो यदि आप बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं तो भी आपके कमर दर्द हो सकती है। यदि आपका खान पान ठीक नहीं है, यदि आपने झटके से कभी किसी चीज़ को उठा लिया, उससे भी क्या होता है, आपकी एकदम से कमर दर्द हो जाती है, भारी चीज़ उठाने से हो जाती है। अधिक उम्र में जब आपका भोजन पौष्टिक नहीं होता, जब आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उससे भी हम कमर दर्द की हमें जो परेशानी है वो हो सकती है। अब इनका उपाय योग में क्या है? तो योग में मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपना भोजन सही रखें, आप अधिक से अधिक मात्रा में जल पिएं, क्योंकि 90% जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज पानी के भीतर छुपा होता है। यदि आप समय पर और अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो उससे भी आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं। और साथियों, तनाव मुक्त भी रहना है और कुछ आसन भी करने हैं। ऐसे आसन बताऊंगी जिन्हें हर कोई कर सकता है, क्योंकि लोग कठिन आसनों को देख के भी डर जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले जैसे मैं बैठी हुई हूँ वज्र आसन में। वज्र आसन में बैठ करके कमर को सीधी कर लेंगे, दोनों हाथों को घुटने पे रख लेंगे। इसके बाद अपने हिप्स हैं उनको हमने अपने तलवों पे रख दिया और दोनों घुटनों को बीच में करीब 1 और 1.5 फीट का डिफरेंस कर लेंगे और सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे। और लंबा गहरा सांस लेकर के अपने दोनों हाथों को सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और शरीर की पोजीशन बन रही है अपर बॉडी की 180 डिग्री की। उसके बाद धीरे धीरे सांस को रिलीज़ करते हुए लोअर बैक से आगे की ओर झुकेंगे, हाथों को ज़मीन पर आगे की ओर ले जाएंगे और अपनी बैक को डीप और गहरा जितना आपको आराम मिलता है, जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे और माथे को ज़मीन से लगा लेंगे इस तरीके से। और थोड़ा कुछ सेकंड इसी अवस्था में आप होल्ड करेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे फिर ऊपर से हाथों को ऊपर कर लेंगे। इसे आप 2-3 बार और कर सकते हैं। शशांक आसन है ये। शशांक आसन से हमारी बैक को बहुत रिलीफ मिलता है और शशांक आसन जो है वो एक रिलैक्सिंग पोज है और इसे बालासन भी कहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा इसी स्थिति में बचपन में सो जाता है। एक बार मैं और कर रही हूँ इसे, बालासन या शशांक आसन। इस तरीके से जब हम सिर को नीचे करते हैं तो हमारे सिर को रिलैक्स मिलता है, कमर को, लोअर बैक को हमारी रिलैक्स मिलता है। तो ये हो गया आपका शशांक आसन। और इसी आसन में मैं अब अगले आसन में जा रही हूँ। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और पेट के बल आगे की ओर पूरा दोनों हाथों की हथेलियों को, अपनी ठुड्डी को उस पर रखेंगे और अपने जो बैक है उसको स्ट्रेच करेंगे, गर्दन को भी स्ट्रेच करेंगे और बड़े ही प्यार के साथ करना है। अचानक से इसको जो है एकदम से झटके से नहीं करना है। कभी भी जब आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो आपको झटके से नहीं करना है, बल्कि तन के साथ मन को जोड़ते हुए बहुत ही प्यार के साथ। और इस तरीके से आप अपनी गर्दन को भी स्ट्रेच कर रहे हैं और अपनी बैक को भी स्ट्रेच कर रहे हैं और जो आपका कंधे हैं वो ऊपर क्यों आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा आसन, मकर आसन। और अब मैं तीसरे आसन में जा रही हूँ। इसके बाद इसी स्थिति में और दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथों को अपने कंधों की सीध में रखेंगे इस तरीके से और लंबा गहरा सांस लेंगे। साथियों, तीसरा आसन कर रही हूँ। आराम आराम से नाभि से भी थोड़ा पीछे तक आप अपने शरीर को, अपर बॉडी को ऊपर ले जाएंगे। इस तरीके से कंधे सीधे होंगे आपके और फिर अपने गर्दन को भी धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर सांस को रिलीज़ करते हुए वापस नीचे एक बार फिर सांस लेंगे लंबा गहरा,
क्योंकि योग में जो है सांसों का विशेष महत्व है। इसीलिए योग जो है वो अन्य एक्सरसाइज से भिन्न है। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है साथियों। भुजंगासन 2 बार किया मैंने और अब मैं ये तीसरी बार कर रही हूँ। आप भी स्टार्टिंग में इसे 3 से 5 बार करेंगे तो भुजंग आसन जो है कमर दर्द के लिए रामबाण है। और अब भुजंग आसन से मैं तीसरे आसन में जा रही हूँ और ये है आपका अधोमुख श्वान आसन, या इसे डॉग पोज भी कहते हैं। इस तरीके से आपने वी शेप बना लिया, पैरों को ज़मीन पे लगाएंगे और घुटने नहीं मोड़ेंगे ताकि आपके पैरों के पीछे से क्या है, पैर के पीछे की पिंडलियाँ स्ट्रेच हो रही हैं। और हाथ जो हैं उनको अपने माथे को, अपने सिर को दोनों हाथों के बीच में रख लेंगे। तो ये वाली जो पोज है और जो आपकी लोअर बैक है उसको थोड़ा डीप करेंगे, थोड़ा भीतर की तरफ को दबाएंगे। तो ये बन रहा है आपका डॉग पोज, या इसे कहते हैं हम अधोमुख श्वान आसन या पर्वत आसन। यदि आप धीरे धीरे अभ्यास करके सिर को आप अपने थोड़ा बीच में भी ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका पर्वत आसन, और इसे एक बार सांसों के साथ कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम आ जाएंगे मार्जरी आसन में, कैट काउ पोज। एक बार सांस को छोड़ते हुए सिर को नीचे करेंगे और कमर को ऊंचा करेंगे, पहाड़ जैसा बनाएंगे, और फिर डीप करेंगे कमर को और सांस को लेते हुए गर्दन ऊपर करेंगे। और फिर आ जाएंगे शशांक आसन में, रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स, शरीर को पूरा आराम। तो साथियों, ये था बैक पेन के लिए ये आसन जो कि आपकी कमर के दर्द को बिल्कुल सही करेंगे। यदि आप इस योगासन को, इस जो प्रवाह को मैंने जो आपको बताया, इसे आप रेगुलर करेंगे, सप्ताह में कम से कम 6 दिन या 5 दिन एक निश्चित समय पर एक ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ पर खुली हवा हो, प्रकृति के बीच में, या जहाँ पर आपके खिड़की दरवाजे हों, तो वहाँ पे बैठ के आप इसे करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कमर दर्द में आराम मिलेगा। तो सभी को मेरा नमस्कार।